गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। और प्यारे बच्चों कैसे हो? देखिए, आज हम लोग एक कार्यक्रम है मथुरा में, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें हम लोग आज निकल रहे हैं और आपका जो स्टाफ है ये कल सुबह यहाँ से निकलेंगे सब लोग। और छुट्टियाँ भी आपकी 10 दिन की इसीलिए की गई हैं क्योंकि आप लोग यहाँ से आज निकल जाएंगे और जो भी गृह कार्य आपको दिया गया है वो कार्य आप करते रहेंगे और 4 तारीख को जब आप शाम को आएंगे वो कार्य अवश्य करके पूरा आएंगे। तो आपने देखा होगा कि हमारे हर टीचर, जो पेपर है आपका नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल, उसकी तैयारी ज़्यादातर हो चुकी है और आपका सिलेबस पूरा भी हो चुका है। केवल और केवल क्या चल रहा है आपका अब? रिवीजन। जो रिवीजन चल रहा है, टेस्ट चल रहे हैं, उसमें किसी बालक को किसी भी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की अगर दिक्कत कोई भी हो सकती है तो उसको बताएं बस, क्योंकि वो दिक्कत आपकी क्या होगा, हम धीरे धीरे उनको जो भी आपकी परेशानी आए उनको हम ख़त्म कराएंगे। और आगे आने वाले समय में जो भी आपका टेस्ट है उसमें हम ये चाहते हैं कि अपने सेंटर का, आपने देखा होगा कि हमारे जो लक्ष्य के राष्ट्रीय संयोजक जी हैं श्री अमरपाल जी और महामंत्री जी हैं हमारे पटेल जी और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जवाहर सिंह जी चंडीगढ़ से हैं, वो अपने सेंटर पर पूरा फोकस रखते हैं। पूरा भारत का, पूरा जितने भी प्रदेश हैं, जनपद कासगंज में एक अपना एक सेंटर लक्ष्य का ऐसा सेंटर है जिसमें उनको पूरा विश्वास है कि जब से 2017 से हमने अपना सेंटर चालू किया है तब से रोजाना नए से नए रिजल्ट आने शुरू हो गए। सबसे पहले 2017 में आपने देखा होगा केवल 17 बच्चे पास हुए थे, उसके बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चल रहा है। और इस बार हो सकता है कि जो रिकॉर्ड हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, सबसे ज़्यादा 83 बच्चे पिछली बार अटल आवासीय नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल और एक आपका वो था पंडित दीनदयाल, उसको मिला के केवल 83 बच्चे हुए थे। तो इस बार हम हो सकता है कि वो रिकॉर्ड तोड़े और जब रिकॉर्ड टूटेगा तो जो अमरपाल जी ने जो सपना देखा है ना, वो सपना जो इन्होंने देखा है कि हम ऐसे बच्चों को भी अपने पास रख रहे हैं जिनका कोई भी नहीं है, जिनके अनाथ बच्चे हैं, असहाय हैं, गरीब हैं। और पटेल जी देखिए, आपने इतनी उम्र में छत्तीसगढ़ से इतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी आज उनका सुबह आगमन मथुरा में हो चुका है, कल उन्होंने गाड़ी पकड़ी थी, सारा सामान भी वहाँ से लेके आए थे। और अमरपाल जी, दर्रा चंद्रशेखर जी हैं शास्त्री जी, प्रदेश के आपके अध्यक्ष जी हैं नरेश जी, हम सब लोग मिलकर, अजय राजपूत जी हैं एटा से, इन लोगों ने कुछ दिन पहले मथुरा गए से सारी तैयारियों का जायजा लिया। और जायजा लेने का अपने यहाँ से एक बच्ची भी जा रही है इस नंदिनी, उसका गाना भी है, एक सॉन्ग्स भी है। तो हम ये चाहते हैं बच्चों कि आप लोग जिस प्रकार सर ने वो सपना देखा है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, वो शिक्षा तभी मिलेगी कि जब आप उनका सपना पूरा करेंगे। और मेरी तरफ से आपको कोई कमी नहीं, एक से एक स्टाफ आपने देखा होगा, मैथ के 4 टीचर हैं, रीजनिंग के 2 3 टीचर हैं और हिंदी के 2 3 टीचर हैं। तो हमारे जितने भी पुरुष अध्यापक हैं, महिला अध्यापक हैं, दिन रात आपने देखा होगा आपके साथ रहना, खाना पीना साथ में सब कुछ होता है। उसके साथ साथ कहीं कोई दिक्कत आपको भी रहती है, 11 बजे भी आपको अगर कोई दिक्कत है तो भी हमारी महिलाएं, पुरुष, हरि सिंह जी आपने देखा होगा कभी कभी 11 बजे यहाँ से जाते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ व्यवस्थाएं आपने देखी होंगी। आइए सर, स्वागत है आपका पांडे जी, आइए। आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य जी श्री पांडे जी, सिट डाउन। आपने देखा वो सुबह ही 7 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 बजे तक इस प्रकार से काम करते हैं कि कोई भी संस्था, इन्होंने ये मान लिया कि ये संस्था आचार्य जी की नहीं है, ये संस्था सबकी है, ये संस्था मेरी है और मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। अगर हर टीचर ये चीज़ सोच ले कि ये संस्था मेरी है। आपने देखा होगा कार्यक्रम हुआ था उसमें लोक सेवा आयोग के जो सदस्य आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मुझे ये भी नहीं पहचानना पड़ रहा है, यहाँ पे ये मालूम नहीं पड़ रहा है कि इस संस्था का मालिक कौन है। हर टीचर यहाँ का मालिक है, हर अध्यापक यहाँ का संस्थापक है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग दिन रात एक किए हुए हैं। और उसके साथ साथ हमारा भी सपना है कि एक दिन जो अमरपाल जी ने सपना देखा है
कि जनपद कासगंज, कहीं सरकार लेक्चर होता है तो ये कहते हैं कि जनपद कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी, औरैया, ये पूछते हैं कि कितने एसडीएम हैं, कितने आईएएस हैं, कितने पीसीएस हैं। तो हम उनका सपना, हमने तो अभी शुरुआत की है, 2017 शुरुआत हो चुकी है, और आगे आने वाले समय में 5 साल के बाद, 10 साल के बाद जो परिणाम आएंगे, आपको देख लेना हर क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, एनडीए जो बच्चे सैनिक स्कूल में गए हैं वो ऑफिसर, सूबेदार, कर्नल, और जो बच्चे पीसीएस की तैयारी करेंगे, क्योंकि विद्या ज्ञान में भी ऐसे बच्चे हैं, और जिन बच्चों को हमने गोद लिया है, हमें पूर्ण आस्था है, पूर्ण विश्वास है कि ऐसे बच्चे हमारा निश्चित ही नाम करेंगे। नितिन जी हैं क्या? नितिन विद्या ज्ञान वाले नहीं है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि हर टीचर के एक एक सब्जेक्ट आप लोग इस प्रकार समझते रहिए, कहीं कोई दिक्कत अगर आ रही है, उसके बाद में लास्ट घंटा मेरा रहता है। मैं आपके यहाँ कभी कभी 9 बजे आता हूँ, ज़्यादातर सेक्शन सी में और बी में घंटा ले रहा हूँ, सेक्शन ए में नहीं ले पा रहा हूँ, और दीपावली के बाद अब मेरा घंटा भी राष्ट्र वाला, चाहे मुझे 10 बजे से 11 बजे तक लेना पड़े, क्योंकि सैनिक का समय आ गया, मिलिट्री का भी समय आ गया, दिसंबर में पेपर है, तो विद्या ज्ञान का 1 दिसंबर को पेपर है। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 1 महीना बाकी बचा है आपके पास। 1 महीने में इस प्रकार आप लगे रहिए, और निश्चित इस बार ऐसा मिथक तोड़ दीजिए कि जो अमरपाल जी सर ने सोचा है कि जनपद कासगंज, जो लक्ष्य की राजधानी भी बोलते हैं इसके लिए, तो आप लोग दिन रात एक कर दीजिए। बिल्कुल घर पे जा रहे हो, 10 दिन की छुट्टी है, बिल्कुल आप सोच के आएंगे कि हम नई उमंग के साथ अपने विद्यालय वापस आ रहे हैं, और जो हमारा सपना है वो उस सपने को हम पूरा करेंगे। और 26-27 में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है मथुरा में, आपका स्टाफ भी पूरा जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ कुछ हम शब्द चाहेंगे कि पांडे जी, हमारे प्रधानाध्यापक श्री पांडे जी भी अपने 2 शब्द इन बच्चों के लिए अवश्य। बच्चों, आप लोगों तो आपको जो सर ने बताया है अभी, उस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। कुछ बच्चे हम देख रहे थे, कल से बहुत खुशी मना रहे थे। कल हमने शाम को भी आपको ग्राउंड में इसीलिए समझाया था कि आप ये मत समझो ये दीपावली आपकी पहली है या आखिरी है, आपको तो बहुत अच्छी दीपावली मनानी है। और दीपावली मनाने का मतलब यही है, छुट्टियां जो हो रही हैं उन छुट्टियों को ये न समझें आप कि हमारी ये छुट्टियां दीपावली के लिए हैं। ये दीपावली के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के निर्माण के लिए छुट्टियां समझ लो आप इतनी हुई हैं। वैसे तो छुट्टी आपकी मंगलवार से होती, आपकी 3 दिन पहले छुट्टी हुई है, केवल हम लोग वहाँ अधिवेशन में जा रहे हैं इसलिए। तो आप लोग जो सिलेबस मिला है, जो होमवर्क मिला है, उसको पूरा करके लाएं, और आगे की जो आपका लक्ष्य बना हुआ है, जो तैयारी कर रहे हैं आप जिसकी, उसमें सफल होकर दिखाएं। ठीक है, दीपावली भी मनाएं, लेकिन अपने लक्ष्य को न भूलें, लक्ष्य को याद रखकर ही आगे बढ़ें। ठीक है, तो बस यही कहना है। और बाकी सभी बच्चों को, सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप लोग अच्छी तरह से, हमने कल बता दिया था आपको कि जैसे आपके गार्जियन आते हैं तो आपको बुलाया जाएगा, विधिवत आपकी क्लासें चलेंगी, और क्लास चलने के बाद जब गार्जियन आपके आ जाए, आपको बुलाया जाए, आप अपना रेडी रहिए, उसके बाद आप आराम से जाइए। ठीक है, बस।